मेरे एक उस्ताद मोहतरम हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद मुबारक साहब दामद बरकातुम। हज़रत का हुक्म है कि किसी भी तरीक़े से अपने बयान में मियाँ एक ख़त्म नबूवत को लेकर आओ, एक अज़मत सहाबा को लेकर आओ, क्योंकि ईमान का दारो मदार ये दो उन्वानों पर है। इसलिए जब बात ज़रा भी अगर टच हो जाती है तो मैं कुछ वजाहत कर देता हूँ। इन्हीं असातिज़ा किराम की जूतियों से मुझे जो सबक मिलता है उस सबक को हमारी अपनी ज़ुबान में आपके सामने पेश करता हूँ। सहाबा की जब बात आ जाती है तो फिर अपने आप को बचाना ही ईमान है। एक पॉइंट बताता हूँ, सुनते हैं आप? चूँकि रोज़ाना 2-3 प्रोग्राम होते हैं, बयानात होते हैं, तो मैं कौन सी बात कहाँ बोला मुझे खुद याद नहीं है। अब उम्र जा रही है ना, आ रही है कि जा रही है, क्या भी समझता नहीं, बोलो परवाह नहीं, जा रही है। फिर भी हैप्पी न्यू ईयर आता है तो खुश हो जाते हैं, नया साल आया। आया नहीं रे बाबा, खूब तू गया, आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसलिए मालूम नहीं होता कि मैं कौन सी बात कहाँ किया। हम गुलाम किसके? नबी के। हमें दीन मिला किसके सदक़े? नबी के। कुरान मिला किसके सदक़े? नबी के। ईमान मिला किसके सदक़े? नबी के। शरीयत मिली किसके सदक़े? नबी के। और इताअत किसकी करना? नबी की। नकल किसकी करना? नबी की। खाने में नकल नबी की करो, पीने में नकल नबी की करो, उठने में नकल नबी की करो, बैठने में नकल नबी की करो, लिबास में नकल नबी की करो, सूरत में नकल नबी की करो, सीरत में नकल नबी की करो, खुशी में नकल नबी की करो, गम में नकल नबी की करो, मामलात में नकल नबी की करो, मुआशरत में नकल नबी की करो, तिजारत में नकल नबी की करो, हुकूमत में नकल नबी की करो, उजाले में नकल नबी की करो, अंधेरे में नकल नबी की करो। इसी को मोहम्मद का गुलाम कहते हैं। और अल्लाह खुद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम मेरे नबी की इत्तिबा करोगे तो तब जाकर तुम मेरे हकीकी बंदे होंगे, वरना मेरे मुनकिर बंदे होंगे। अरे ये बस समझ में। पॉइंट समझो, नुक्ता समझो। हम नबी के गुलाम हैं, नकल नबी की करना है। कुरान का पैगाम भी यही है, हदीस का पैगाम भी यही है। लेकिन कुरान में एक बात, एक आयत आती है, आमाल में नकल नबी की करो, ईमान में नकल सहाबा की करो। आमाल में नकल नबी की करो, ईमान में नकल सहाबा की करो। आमाल में नबी तुम्हारे लिए नमूना है, ईमान में सहाबा तुम्हारे लिए नमूना है। सुभान अल्लाह। फिर ईमान में नबी तुम्हारे लिए नमूना क्यों नहीं? ईमान में नबी तुम्हारे लिए नमूना होना था। आमाल का दर्जा बड़ा है कि ईमान का दर्जा बड़ा है? ईमान का दर्जा बड़ा है। आमाल हो या ना हो, ईमान का होना ज़रूरी है। आमाल हो तो दर्जात बुलंद होंगे, आमाल नहीं सिर्फ ईमान हो, इंशाअल्लाह ताला नजात यकीनी है। फ़र्क ये होगा कि जन्नत के दर्जात निचले होंगे। दारो मदार ईमान पर है। लेकिन बड़ी पॉइंट की बात है, अल्लाह करे कि सबको बात ये समझ में आ जाए, आमाल में नकल नबी की करो, ईमान में नकल सहाबा की करो। असल में क्या होना था? ईमान में भी नकल नबी की होना था। ईमान में नकल नबी की क्यों नहीं? इसलिए कि नबियों के ईमान तक तो हमारा ईमान पहुंच ही नहीं सकता। नबी नबी होता है जिनको अल्लाह की कुर्बत इतनी करीब
ऐसी नसीब होती है जहाँ तक नहीं। इसीलिए कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ऐ लोगों, अगर तुम ऐसे ईमान लेकर आए जैसे सहाबा ईमान लेकर आए तो तब जाकर तुम हिदायत पर हो। बात जब सहाबा की आ जाती है, एक आम इंसान को तो दूर की बात, जिसके सर में टोपी नहीं, जिसके चेहरे में दाढ़ी नहीं, जिसका पैसा हलाल और हराम के बीच में रहता है, फतवों का मुहताज होता है, जिसकी दौलत, जिसकी जिंदगी फतवों की मोहताज होती है, ऐसा इंसान तो दूर की बात, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, उलमा को भी सहाबा की जिंदगी पर बहस करने की इजाजत नहीं। आप बहस करो, सहाबा के बाद के लोगों पर आपको अदब के साथ उनकी जिंदगी पर डिस्कस करने की इजाजत है, अदब के साथ, बेअदबी से नहीं। क़ुव्वत हाफ़िज़ा और इल्म की क़ुर्बत पर बात करते करते यहां तक पहुंचा हूं। सहाबा किराम बहस से इसलिए बाहर हैं कि सहाबा की डायरेक्ट तरबियत करने वाली ज़ात अक़दस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नबी पाक और नबूवत की यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट और पहले शागिर्दान थे हजरत सहाबा। उनके ईमान पर हमारा ख्याल नहीं चलता, उनके आमाल पर हमारा ख्याल नहीं चलता। चाहे वो अच्छा अमल किए हो या कोई ऐसा अमल जो अल्लाह की तरफ से एक मुक़द्दर, क्योंकि बाद सहाबा ने शराब भी पिया है। शराब की हुर्मत नाजिल होने से पहले, अभी मैं मैसूर गया था शराब के उन्वान पर बात करने के लिए, मैंने मुताला किया, बड़ी अजीब बात निकली, रिवायत निकली कि शराब की हुर्मत का हुक्म उस वक्त नाजिल हुआ जब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, मदीने के सबसे बड़े मालदार के घर में सहाबा किराम की दावत हुई। नबी नहीं थे, दावत देने वाले को इख्तियार है कि वो जिसे चाहे दावत दे। अब नबी को छोड़कर दोस्तों को दावत दे रहे हैं, नबी गुस्सा नहीं कर रहे हैं। हमारा किस्सा कैसा, हम ना छोड़ डाले तो फिर हमारी अपनी जिंदगी फलस्तीन बन जाती है। मंजे बोला नहीं, देखी मैं मंजे बोला नहीं तक नहीं।